बात एक बड़ी खबर की करते हैं तो जमीयत उलेमाए हिंद का एक तालिबानी फरमान आया, उससे आपको रूबरू कराते हैं। जमीयत उलेमाए हिंद ने किया है सह शिक्षा का विरोध। प्रमुख मौलाना अरशद मदनी का बयान बता दें, गैर मुसलमानों को बेटियों को सह शिक्षा देने से बचना चाहिए। अनैतिकता और अश्लीलता किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं है। मदनी ने लड़कियों के लिए अलग स्कूल कॉलेज खोलने की वकालत की है। तो जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने तालिबानी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गैर मुस्लिम लोगों को बेटियों को सह शिक्षा देने से परहेज करना चाहिए ताकि वो अनैतिक की चपेट में ना आए। उन्होंने भीड़ से पीट कर हत्या किए जाने की घटनाओं को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि खुद को धर्मनिरपेक्षता कहने वाले राजनीतिक दलों को इस अपराध के खिलाफ कानून बनाने के लिए आवाज उठानी चाहिए। मौलाना मदनी ने कहा है कि अनैतिकता और अश्लीलता किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं है। इनकी हर धर्म में निंदा की गई है क्योंकि इनसे समाज में कदाचार फैलता है। ऐसे में मैं अपने गैर मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूँगा कि वो बेटियों को सह शिक्षा देने से परहेज करें ताकि वो अनैतिकता से दूर रहें। उनके लिए अलग शिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएं। वहीं जमीयत उलेमाए हिंद का तालिबानी फरमान पर यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारे समाज की महिलाओं का अपमान किया है उन्होंने इस तरह की बात कहकर, क्योंकि आज सर्व समाज की महिलाएं सशक्त हो रही हैं। और ऐसे समय पर जमीयत उलेमाए हिंद का बयान ये दर्शाता है कि तालिबानी विचारधारा इनके मन में दिल में चल रही है और उसी विचारधारा को इन्होंने व्यक्त कर दिया। और आज हमारे देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में 11-11 महिलाएं देश का गौरव सम्मान बढ़ा रही हैं, मंत्रिमंडल में हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश में नारी गरिमा नारी सम्मान को लेकर आदरणीय योगी जी लगातार सशक्तिकरण को लेकर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार काम कर रही है महिलाओं को शिक्षा की तरफ, महिलाओं को भागीदारी देने की तरफ। आज महिलाएं हमारी सम्मान के साथ में सेना का गौरव बढ़ा रही हैं। आज हमारी महिलाएं देश की पायलट बनकर हवाई जहाज उड़ा रही हैं। वह इस मामले में सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। चाहे अरशद मदनी हो और चाहे कोई भी तालिबानी मानसिकता के लोग हों, वह समझ लें भारत हिंदुस्तान है, ये कोई अफ़गानिस्तान नहीं है। यहाँ जो व्यवस्था चल रही है वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। पूरा देश, चाहे वो बच्चे हों चाहे बच्चियाँ हों, सब एक साथ पढ़ते हुए देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जा रहे हैं। यह सुझाव अफ़गानिस्तान में तालिबान वालों को दें, पाकिस्तान को दें, लेकिन भारत में इस प्रकार की बात भी ना करें, क्योंकि इस प्रकार की बात ना तो यहाँ सरकार सुनने वाली है उनकी, और ना यहाँ के युवा चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, कोई सुनने वाला नहीं। शबनम खान जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। शबनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। इस बयान को लेकर क्या रिएक्शन है आपका, क्योंकि ये जो बयान है काफी ज्यादा विवादित नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आशीष जी। मैं ये पूछ रही हूँ, ये कौन है किसी को बताने वाले कि कौन पढ़ेगा साथ में कौन नहीं पढ़ेगा साथ में? इस्लाम धर्म सबसे प्रोग्रेसिव धर्म कहलाता है। क्या ये उसके ठेकेदार इस तरीके की बातें करेंगे? क्या इन्होंने कोई हमारा लड़कियों का ठेका ले रखा है? हम किसके साथ? अरे आप जो मुसलमानों में कमियां हैं पहले उन्हें तो ठीक करने की कोशिश करिए। वो काम ये लोग करते नहीं है। 3 तलाक इन्होंने करवाया, इन्होंने समझाया मुस्लिम पुरुषों को कि 3 तलाक दीजिए और मजे लीजिए। इन्होंने कहा 4 शादियां कर लीजिए और मजे लीजिए। ये सिखाने वाले आज कह रहे हैं कि लड़कियां साथ में ना पढ़ें, और हिंदू भाइयों को भी यही कह रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ेंगे? दोनों एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर हर कदम चलेंगे। और रेस्पेक्ट भी होनी शुरू हो गई है अब लड़कियों की। अब मुस्लिम बहनों को भी पहली बार मैं देखती हूँ, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, पहली बार मुस्लिम बहनों को कोई सुनने लगा है। क्योंकि आप और हम कभी मुस्लिम पुरुषों की बात आती थी तो मुल्ला कहीं ना कहीं ठेकेदार बन के सारी बात कर लिया करते थे। पूरा वोट बैंक बेचने के लिए कहा करते थे, मुस्लिम आपको, पूरा मुस्लिम समुदाय आपको वोट करेगा, हमारी बात मानिए। तो पिछली सरकारें सिर्फ इन मुल्लाओं की माना करती थी। आज पहली बार आप दिल पे हाथ रख के बताइए सारे लोग कि अब पहली बार मुस्लिम बहनों की बात नहीं हो रही है। शाहबानों की एक बार जीवन में बात हुई थी तो इन्होंने शाहबानों को 100 रुपए नहीं लेने दिए थे उसका हक। तो ये किस मुंह से बात करने आ जाते हैं यहाँ पर? मैं कह रही हूँ कि इनको बल्कि ये कहना चाहिए कि बहन बेटी और भाई सब लोगों को एकजुट होकर पढ़ना चाहिए।
आगे बढ़ना चाहिए, और जहां भी किसी सहारे की जरूरत हो हम लोग खड़े हैं आपके लिए। ये तो कभी मैंने इन मुल्लाओं को कहते सुना नहीं। हाँ, जो भी गलत बात है ये वो कहकर इस्लाम धर्म को भी बदनाम करते हैं, और मैं खारिज करती हूँ इनको ठेकेदारी देने से। जी, मैं शबनम खान इनको खारिज करती हूँ ऐसे मुल्लाओं को जो ठेकेदार बन के मुसलमानों के कुछ भी बोल देते हैं। तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक कट्टर मानसिकता, शबनम जी, एक कट्टर मानसिकता कहीं ना कहीं खुद एक्सपोज हो जाते हैं ऐसे मौलाना जब इस तरह के बयान देते हैं तब। आशीष जी, मैं कहती हूँ कि जो बाहरी दुश्मन है उनसे लड़ना हमारे सेना के लिए भी आसान है और हम लोगों के लिए भी आसान है, लेकिन ये जो भीतरी तालिबानी है पहले इनकी क्लास लगाने की जरूरत है। पहले हमें इनको सबक सिखाना होगा और इनको वो सही रास्ते पर लाना होगा, या फिर इनके लिए कानून का एक दरवाजा खोलना होगा। इस तरीके की गंदी बात, भद्दी बात, या देश के खिलाफ बात, या लड़कियों बहनों बेटियों के खिलाफ कोई बात कोई भी मुल्ला करेगा या कोई भी व्यक्ति करेगा तो उसके लिए एक रास्ता जाता है, वो तिहाड़ की तरफ जाना चाहिए। ये मैं आपकी तरफ से, मैं आपके माध्यम से सरकार से डिमांड कर रही हूँ बिल्कुल कि बहन बेटियों के मामले में कौन होते हैं ये लोग जो मर्जी बकने वाले, आते हैं मुंह उठाते हैं कह के और अपना चले जाते हैं। मेरी मर्जी, मैं लड़कों के साथ पढ़ूं या लड़कियों के साथ पढ़ूं या जहां मेरा मन करे वहां पढ़ूं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए शबनम जी, देखा जाए तो ये जो जमीयत उलेमाए हिंद नाम के जो ये है, इन्होंने बाकायदा तालिबानी फरमान दिया। कहना गलत नहीं होगा क्योंकि तालिबान से भी खबरें आ रही थी कि वहां पर भी लड़के लड़कियों के साथ पढ़ना पढ़ने की बाकायदा निर्देश तालिबान ने दिए थे और कहा गया था कि कोई लड़का लड़की साथ में नहीं पढ़ेगा, और कट्टर मानसिकता को तालिबान में थोपने की कोशिश तो की गई, लेकिन अब हिंदुस्तान में भी इस तरह के मौलाना इस तरह के बयान दे रहे। बहुत शुक्रिया शबनम जी हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो जमीयत उलेमाए हिंद का तालिबानी फरमान देखिए और समझिए कि आखिर इनकी मानसिकता क्या है। इनकी कट्टरपंथी सोच आखिरकार एक्सपोज हो ही जाती है, ना चाहते हुए भी ऐसे मौलाना ऐसे बयान देते हैं। हाल फिलहाल ये जो तो जमीयत उलेमाए हिंद का ये बयान देखिए, प्रमुख मौलाना अरशद मदनी का ये बयान देखिए, गैर मुसलमानों को बेटियों को सत शिक्षा देने से बचना चाहिए। मुसलमान तो छोड़िए, इन्होंने गैर मुसलमानों को यानी हिंदुओं को भी बाकायदा ये कहा है कि लड़के लड़कियां साथ नहीं पढ़नी चाहिए। यानी इनकी कट्टर मानसिकता देखिए, और ये तो ये बयान, और अंदाजा लगाइए कि आखिर इनकी सोच कितनी ज्यादा कट्टर है ऐसे मौलानाओं की। तो उधर फिरोजाबाद में वायरल फीवर और डेंगू से मौत का मामला सामने आया है। सीएम योगी के दौरे के बाद एक्शन में प्रशासन आ गया है। आनन फानन में 15 डॉक्टर्स की टीम फिरोजाबाद रवाना हो गई है। कानपुर से 10 डॉक्टर और आगरा से 5 डॉक्टर भेजे गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी के दौरे के बाद से लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने यह जानकारी दी है। कानपुर से 10 डॉक्टर और आगरा से 5 डॉक्टर भेजे गए हैं। टीम 9 की बैठक हुई थी। बैठक के बाद सीएम ने दिशा निर्देश दिए थे, और उस दिशा निर्देश के बाद अब ये बड़ी खबर देखिए, फिरोजाबाद में वायरल फीवर और डेंगू से मौत के मामले बढ़ रहे हैं। इस बीच सीएम ने इसको ध्यान दिया है और इसकी सेंसिटिविटी को समझते हुए उन्होंने दौरा किया, और उसके बाद अब ये टीम भेजी जा रही है। संदीप शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़कर। संदीप, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? आगरा से भी कई डॉक्टर भेजे जा रहे हैं फिरोजाबाद। संदीप, क्या आवाज मिल रही है आपको? संदीप तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन आपको बता दें कि आनन फानन में 15 डॉक्टर्स की टीम फिरोजाबाद भेजी गई। कानपुर से 10 डॉक्टर और आगरा से 5 डॉक्टर इसमें शामिल रहेंगे। रामपुर जिले के तहसील बिलासपुर में रेडिको खैतान लिमिटेड ने ऑक्सीजन प्लांट लगाकर जनता को समर्पित किया है। बता दें कि रेडिको खैतान ने प्रदेश के कई जिलों को ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी है। वहीं रेडिको खैतान के डायरेक्टर केपी सिंह और इंद्रपाल सिंह ने बताया है कि जनहित के ऐसे कार्य आगे भी होते रहेंगे। वहीं प्लांट के उद्घाटन के दौरान जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख समेत रामपुर जिले के डीएम रविंद्र कुमार मौजूद रहे। बता दें कि ऑक्सीजन प्लांट में एक दिन में करीब 60 से 70 सिलेंडरों को रिफिल किया जा सकेगा। इस मौके पर रामपुर के डीएम और राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने रेडिको खैतान का शुक्रिया अदा किया। देखिए, मैं बता दूं, प्लांट तो ये प्रदेश के बहुत सारे प्लांट अब लग रहे हैं, मगर ये बहुत अच्छा और बढ़िया प्लांट जो है जो मेरे बिलासपुर में लगा है। और वो खैतान एक ग्रुप है, उनकी जो फैक्ट्री है उनके तरफ से ये प्लांट लगाया गया। हमने आग्रह किया था उनसे, उनके जो उनके ऑनर्स हैं,
और जिलाधिकारी के माध्यम से भी उनको कहा गया था, क्योंकि पिछली जो कोरोना की महामारी हुई है उसमें बहुत सारा ऑक्सीजन का हाय हुल्ला हुआ है और बाकी बहुत लोग ऑक्सीजन को होते हुए भी मांगते थे, तो इसलिए हमने उनसे कहा था, तो उन्होंने ये प्लांट हमें दिया। प्लांट बहुत बढ़िया है। देखिए, मैं उधर एटा पुलिस ने एक फर्जी दारोगा को गिरफ्तार कर एक चौंकाने वाला खुलासा किया। दरअसल पिछले रविवार को एटा में सड़क पर बाइक के कागज चेक करने के नाम पर बाइक सवार को बेल्ट से पीटने और तांडव मचाने वाला दरोगा फर्जी निकला है। पुलिस ने फर्जी दरोगा को अलीगढ़ से वर्दी और फर्जी आई कार्ड के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं नकली दरोगा का एक साथी यूपी के अलीगढ़ में डायल 112 में तैनात बताया जा रहा है, जो इसका सहयोग करता था। पुलिस अब उसकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक फर्जी दरोगा ने जिले में चेकिंग के नाम पर 2 दर्जन से ज्यादा लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है। सोशल मीडिया में कोतवाली एटा शहर से संबंधित एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ, जिसमें कि एक पुलिस की वर्दी में एक व्यक्ति को दिखाया गया कि एक आम नागरिक को ट्रैफिक रोक करके और ट्रैफिक के कागज़ के देखने के उद्देश्य के साथ उसके साथ मारपीट की गई, जो कि बहुत ही जघन्य घटना थी और निंदनीय थी। तत्काल इसके बाद हम लोगों के द्वारा एक टीम गठित की गई और ये पता करने का प्रयास किया गया कि यह कौन सब इंस्पेक्टर था। तो पुलिस का वह सब इंस्पेक्टर नहीं था, वो छद्मवेश में एक विवेक यादव नाम का एक व्यक्ति, जो कि अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना क्षेत्र का रहने वाला था, वो पाया गया। उधर प्रयागराज जिले के नैनी काजीपुर में घर में घुसकर बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया। बीती रात सोते समय बदमाशों ने गोली मारकर बुजुर्ग की हत्या कर दी। परिवार के लोगों को हत्या की जानकारी मंगलवार की सुबह हुई, जिसके बाद पुलिस ने को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और तफ्तीश शुरू कर दी। उधर कौशाम्बी वाहन का इंतजार कर रही एक युवती के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कौशाम्बी की खबर, पीड़िता का आरोप है कि 3 युवकों ने एसयूवी गाड़ी में उसका अपहरण कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और पीड़िता को बेसुध अवस्था में सड़क के किनारे छोड़ दिया और फरार हो गए। मोहम्मदपुर पैंसा क्षेत्र में एक रेप की घटना प्रकाश में आई है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और मुलजिमों को गिरफ्तार करके उनका रिमांड पर भेज दिया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराया जाए और अन्य विधिक कार्रवाई। जालौन से खबर है, यहां पर एक पुलिसकर्मी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एसएचओ के उत्पीड़न से त्रस्त होकर यह इस्तीफा दिया गया है। एसएचओ विनोद पांडे की कार्यशैली से वो परेशान था। उरई कोतवाली में कंप्यूटर ऑपरेटर है अरविंद किशोर। उच्च अधिकारियों से कई बार इसकी शिकायत भी की थी। कार्रवाई नहीं होने पर अरविंद किशोर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब बात गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा की, तो अक्षय भाटी को समाजवादी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। अक्षय भाटी साल 2014 से ही सक्रिय राजनीति में एक्टिव हैं। भाटी ने दिल्ली विश्वविद्यालय में केंद्रीय पार्षद भी हो रहे हैं। अक्षय भाटी समाजवादी पार्टी से दादरी विधानसभा सीट से दावेदार भी माने जा रहे हैं। ललित पंडित ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ललित, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? 2014 से ही सक्रिय राजनीति में एक्टिव हैं और अब समाजवादी लोहिया के उपाध्यक्ष बन गए हैं। जी बिल्कुल, अक्षय चौधरी जो कि दूसरा गांव के निवासी हैं, उनको समाजवादी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। बीते लगभग 40 वर्षों से अक्षय चौधरी का परिवार जनपद की राजनीति में सक्रिय है। अक्षय चौधरी स्वयं 2014 से समाजवादी पार्टी के सक्रिय नेता रहे हैं। साथ में जो दादरी विधानसभा सीट के भावी उम्मीदवार यहाँ से माने जा रहे हैं अक्षय चौधरी। यही जो ललित से संपर्क शायद टूट गया, लेकिन ललित पंडित हमारे सहयोगी बता रहे थे कि ये दादरी विधानसभा सीट पर अक्षय भाटी की दावेदारी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।